हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी और दोस्तों चैप्टर चल रहा था फोर्थ, हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता। दोस्तों अनुवांशिकता के गुण क्या होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसलेट होते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी श्रेणी में हम लोग पढ़ लेते हैं कि मनुष्य में किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है। दोस्तों यानी मनुष्य में लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि किस तरीके से दोस्तों क्या होता है, कौन से गुणसूत्र मिलते हैं जिससे उत्पन्न होने वाला जो शिशु है वो बेबी बॉयज होगा या बेबी गर्ल होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्या क्रिया विधि होती है। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल देते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण। लिखेंगे दोस्तों मनुष्य में लिंग निर्धारण तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्या क्रिया विधि होती है, किस तरीके से दोस्तों गुणसूत्र मिलते हैं, किस तरीके से संलयन होता है, कैसे जाइगोट बनते हैं यानी कि युग्मनज का कैसे निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं मनुष्य में 46 गुणसूत्र यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों 46 गुणसूत्र होते हैं, इन्हें कई बार लिख देते हैं 23 जोड़ी। कितना लिख देते हैं दोस्तों? 23 जोड़ी गुणसूत्र। तो लिख देते हैं साथ में, हो सकता है एग्जाम में कहो पूछते कि कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों जहां पर जोड़ी शब्द लग जाए तो वहां लिखेंगे 23 जोड़ी, और जहां पर केवल गुणसूत्रों की मांग पूछेगा वहां पर 46 गुणसूत्र लिखेंगे। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 गुणसूत्र 44 गुणसूत्र यानी कि 22 जोड़ी। 44 गुणसूत्र का मतलब दोस्तों क्या हुआ? 22 जोड़ी गुणसूत्र। 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। मदर क्रोमोसोम्स बोलते हैं इन्हें, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। तथा दो जोड़ी, तथा दोस्तों दो गुणसूत्र यानी कि एक जोड़ी, दो गुणसूत्र यानी कि एक जोड़ी, एक जोड़ी गुणसूत्र गुणसूत्र लिंग निर्धारण लिंग निर्धारण लिंग निर्धारण या हेटेरोसोम्स कहलाते हैं। हेटेरोसोम्स कहलाते हैं, हेटेरोसोम्स कहलाते हैं। हेटेरोसोम्स कहलाते हैं। द्विगुणित कोशिका में द्विगुणित कोशिका में द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों का एक विशिष्ट गुणसूत्रों का एक विशिष्ट गुणसूत्रों का एक विशिष्ट विशिष्ट समूह जीवधारी के विशिष्ट समूह जीवधारी के जीवधारी के लिंग का निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण करता है। इन्हें लिंग गुणसूत्र इन्हें लिंग गुणसूत्र इन्हें लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं।
इन्हें लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। मानव नर में XY लिंग गुणसूत्र XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। XY लिंग गुणसूत्र होते हैं तथा विषम रूपी होता है। कैसा होता है ये? विषम रूपी होता है। तथा विषम रूपी होता है। यह दो प्रकार के युग्मक बनाते हैं। 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 आधे युग्मकों में X गुणसूत्र तथा आधे युग्मकों में Y गुणसूत्र होते हैं। Y गुणसूत्र होते हैं। अतः नर को विषम युग्मकी कहते हैं। अतः नर को विषम युग्मकी कहते हैं। मानव मादा में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र होते हैं। अतः यह समरूपी होते हैं। अतः यह समरूपी होते हैं। मादा समान प्रकार के युग्मक बनाती है। मादा समान प्रकार के युग्मक बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि दोस्तों उसमें दोनों XX टाइप के होते हैं, तो एक X टाइप का बन जाएगा, एक X टाइप का बन जाएगा, तो दोनों समान हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें जो भी युग्मक बनते हैं तो समान टाइप के बनते हैं, समान प्रकार के युग्मक बनते हैं। अतः मादा को समयुग्मकी कहते हैं। समयुग्मकी कहते हैं। समयुग्मकी कहते हैं। अतः मादा को समयुग्मकी कहते हैं। शिशु का लिंग निर्धारण निषेचन के समय होता है। निषेचन के समय
होता है। दोस्तों लिंग निर्धारण कब होता है? निषेचन के समय। निषेचन क्रिया कब होती है? तो दोस्तों निषेचन क्रिया कब होती है? जब एक मेल पर्सन और एक फीमेल पर्सन आपस में क्या करते हैं? संलयन करते हैं। तो उस संलयन क्रिया में क्या होता है दोस्तों? जो मेल पर्सन से स्पर्म्स निकलते हैं और वो मादा की दोस्तों जो फीमेल पर्सन है उसकी वजाइना में पहुंचते हैं। तो वजाइना में दोस्तों क्या होता है? वहां से एक दोस्तों इग निकलता है, यानी कि अंडाणु उत्सर्जित होता है। तो उस अंडाणु से जब कोई एक शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स मिलता है तो उसमें होता है दोस्तों क्या? संलयन क्रिया। उस संलयन क्रिया में फीमेल से क्या होते हैं? दोनों एक्स एक्स टाइप के होते हैं। उनके पास जो अंडाणु होते हैं उनमें गुणसूत्र कैसे होते हैं? दोनों एक्स एक्स टाइप के होते हैं। लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं, जो मनुष्य के स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनमें क्या होते हैं दोस्तों? उनमें दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी एक में एक्स टाइप का होता है, दूसरे में वाई टाइप का होता है। तो दोस्तों जब एक्स एक्स टाइप का बन जाता है तो बेबी गर्ल होती है, और जब एक्स और वाई के साथ में संलयन करता है, निषेचन क्रिया होती है, तो उसमें क्या हो जाता है? बेबी बॉय हो जाता है। और दोस्तों जो 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों में, वो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं वो समान होते हैं। यानी 44 गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में एक समान होते हैं। उन्हें कायिक गुणसूत्र बोलते हैं। वो क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी को दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं, उनके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी निभाते हैं। और दोस्तों जो 23वां जोड़ा होता है, जो बाकी के दो होते हैं, वो दोस्तों ये निर्धारित करते हैं कि जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो बेबी बॉय होगी या बेबी गर्ल होगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से निषेचन क्रिया होती है और उसमें किस तरीके से युग्मकों का निर्माण होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जनक। जनक लिखेंगे दोस्तों, यहां पर लिखेंगे नर। ये दोस्तों नर भाग है और ये जो है मादा है दोस्तों, यानी ये मेल है और ये फीमेल है। लिख देते हैं यहां पर मेल पर्सन और ये है फीमेल पर्सन। तो दोस्तों मेल पर्सन के पास क्या होते हैं? यानी इसके पास 44 गुणसूत्र होते हैं और प्लस में जो लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? एक्स वाई। ये दोस्तों 44 सब में बराबर होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं फीमेल में। तो फीमेल में भी दोस्तों वही होता है, ये 44 और प्लस इसके पास दोनों एक्स एक्स होते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं? इनसे जब युग्मकों का निर्माण होता है, क्या होता है? जब युग्मकों का निर्माण होता है तो दोस्तों यहाँ से जब युग्मक बनेंगे तो यहाँ से जो युग्मकों का निर्माण होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों वो 44 का आधा हो जाएगा, यानी 22 प्लस यहाँ से दोस्तों आ जाएगा एक्स टाइप गुणसूत्र। अब जब यहाँ से लेंगे इस वाले से तो दोस्तों क्या आ जाएगा? आ जाएगा 22 प्लस वाई टाइप गुणसूत्र। दोस्तों इसी तरीके से यहाँ से दो युग्मक बनेंगे। यहाँ से जो आ जाएगा क्या आ जाएगा? 22 प्लस एक्स टाइप। यहाँ से दोस्तों जो बनेगा इसका ये भी आ जाएगा 22 प्लस एक्स टाइप, क्योंकि दोस्तों इसके पास दोनों एक्स ही एक्स हैं तो दो एक्स एक्स टाइप के होते हैं। दोस्तों वेरिएशन किन में होता है? वेरिएशन दोस्तों मेल में होता है, नर में होता है, क्योंकि इसके पास एक तो एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। दोस्तों यहीं पर फीमेल की तुलना कर लेते हैं। तो फीमेल में क्या होते हैं? दोनों एक्स एक्स होते हैं, तो इनके पास तो दोनों एक्स एक्स टाइप के गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन यहाँ मेल में क्या होता है? एक्स टाइप भी है और वाई टाइप भी है। तो दोस्तों अब जब यहाँ पर क्या होता है? ये होता है युग्मकों का निर्माण। दोस्तों ये जनक हैं। अब इस पीढ़ी में दोस्तों क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं, जिन्हें जाइगोट बोलते हैं। तो ये दोस्तों क्या बन गए? ये बन गए युग्मक। अब युग्मक से दोस्तों क्या होती है? जब संतान उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? संतान उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों संतति। संतति यानी इस तरीके से जब यहाँ पर संतानें उत्पन्न होकर बनती हैं। तो दोस्तों जब यहाँ से देख लेते हैं, जब ये वाला टाइप दोस्तों यहाँ पर आ जाता है, यहाँ वाला, तो इसके पास क्या हो गए? 22 है, ये एक्स है, और दोस्तों ये वाला आकर जब यहाँ से मिल जाता है इस तरीके से, ये यहाँ से दोस्तों उठा लिया गया। तो जब यहाँ से ये उठाया गया तो ये 22 है और ये 22 है, तो कितने हो गए दोस्तों? 44 हो गए। प्लस ये एक्स है और ये भी क्या है? एक्स है, तो दोस्तों डबल एक्स हो गया। इस तरीके से तो 44 प्लस एक्स। अब दोस्तों जब दोनों समान गुणसूत्र हो जाएंगे, दोनों समयुग्मकी हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बेबी बॉय, बेबी गर्ल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बेबी गर्ल, यानी कि शिशु उत्पन्न होने वाला क्या होगा? मादा होगा, फीमेल होगा, या दोस्तों हम लोग लिख देंगे बेबी गर्ल। तो इस तरीके से दोस्तों होता है। अब यहाँ से देख लेते हैं, इसके पास यहाँ से क्या है? 22 है और वाई है। अब यहाँ से दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ से उठ कर क्या आएगा? इस तरीके से ये वाला आ गया। तो दोस्तों 22 और 22 कितने गुणसूत्र हो गए? 44 गुणसूत्र रह गए फ्रेंड्स। और प्लस इसके पास क्या है? वाई है, इसके पास क्या है? एक्स है, तो क्या आ जाएगा? प्लस एक्स और वाई। तो दोस्तों जब इस टाइप का संयोजन होता है तो उससे क्या होता है दोस्तों? नर बन जाता है। क्या बन जाता है फ्रेंड्स? नर उत्पन्न होता है, या इसी को मेल बोलते हैं, या इसी को बेबी बॉय बोलते हैं। यानी उत्पन्न होने वाला जो शिशु है वो क्या हो सकता है दोस्तों? वो हो सकता है बेबी बॉय, क्योंकि इसके पास में क्या है? दोनों
एक्स वाई टाइप के गुणसूत्र हैं। अब दोस्तों इन्हें इस तरीके से कवर कर देते हैं। इस टाइप के दोस्तों एक युग्मकों का निर्माण करते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो इन्हें बॉक्स में बंद कर देते हैं इस तरीके से। इसे दोस्तों ऐसे बॉक्स में बंद करेंगे। दो अलग अलग प्रकार के हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, ये होता है मनुष्य में किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसी के बारे में थोड़ा और। दोस्तों लिखेंगे यह शिशु का लिंग शुक्राणु, यह शिशु का लिंग शुक्राणु के प्रकार द्वारा, शुक्राणु के प्रकार द्वारा लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण होता है जो निषेचन के समय, जो निषेचन के समय अंडाणु के साथ, जो निषेचन के समय अंडाणु के साथ संगलित होता है, संगलित होता है, अंडाणु के साथ संगलित होता है। लिंग निर्धारण की दी गई क्रियाविधि, लिंग निर्धारण की दी गई क्रियाविधि, एक्स और एक्स वाई क्रियाविधि कहलाती है। क्रियाविधि कहलाती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या होता है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण की क्रिया संपन्न होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इस चित्र के माध्यम से। दोस्तों इसमें क्या है देख लेते हैं, एक ये दोस्तों मेल पॉइंट है, जिसके पास दोस्तों क्या है, मेल पॉइंट है, इसके पास क्या है, एक्स वाई है। और दोस्तों ये एक फीमेल है, मादा है, इसके पास में क्या है, एक्स एक्स टाइप के गुणसूत्र हैं। दोस्तों जो मेल से होते हैं ये क्या है दोस्तों, ये है शुक्राणु, इन्हें क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। और इस तरीके के युग्मक होते हैं दोस्तों, यानी ये स्पर्म्स होते हैं और ये मेल से स्रवित होते हैं दोस्तों टेस्टोस्टेरोन से। और दोस्तों ये क्या है, ये फीमेल है, ये दोस्तों यहाँ से बनता है। ये क्या है, ये इसका अंडाणु है। इसके पास क्या होता है दोस्तों, एक्स एक्स टाइप के गुणसूत्र होते हैं, यानी इसके पास एक्स और वाई दो अलग अलग टाइप के होते हैं। इसके पास फ्रेंड्स क्या होते हैं, दोनों एक्स एक्स टाइप के होते हैं। दोस्तों जब युग्मनस का निर्माण होता है, देख रहे हैं दोस्तों किस क्रिया में हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस क्रिया में दोस्तों क्या है, ये जो शुक्राणु है और ये जो अंडाणु है दोस्तों, जब ये मिलता है यहाँ पर तो ये एक्स एक्स टाइप का बन जाता है। और दोस्तों जब एक्स एक्स टाइप का बनता है तो उत्पन्न होने वाली संतति क्या हो जाती है, मादा हो जाती है, यानी कि फीमेल होता है। दोस्तों वहीं पर देख लेते हैं, जब इससे y मिलता है और इससे x मिलता है तो फ्रेंड्स उससे जो भी संतति उत्पन्न होती है, जो भी शिशु उत्पन्न होते हैं दोस्तों, तो उससे क्या बनते हैं, मेल बनते हैं, यानी कि नर बनते हैं। और उत्पन्न होने वाला दोस्तों जो बेबी होता है वो बेबी बॉय कहलाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो क्रिया है, ये क्रिया क्या कहलाती है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को दोस्तों इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग बनाएंगे ये वाले तो दोस्तों चित्र यदि बना सकते हैं तो बना लेंगे, यदि नहीं बनाएंगे तो ये वाले दोस्तों जरूर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि युग्मकों को इस तरीके से दिखाएंगे। ये मानव में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, यानी मनुष्य जो गुणसूत्र निकलते हैं किसके रूप में निकलते हैं, शुक्राणु के रूप में, यानी उनसे क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। दोस्तों जो महिला यानी मादा से जो शुक्राणु निकलते हैं वो किसके रूप में निकलते हैं, अंडाणु के रूप में। जिससे दोस्तों ये देख रहे हैं आप लोग कि एक अंडे के आकार का है, यानी एक बना है दोस्तों यहाँ पर, और इसमें डबल बने हैं, इसका मतलब क्या है, दो एक्स एक्स हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है,
जब कोई भी संतान उत्पन्न होती है तो उसमें दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र दोस्तों उसमें क्या होता है, यानी मेल पार्टीशन का होता है दोस्तों, जो मेल पार्टनर का होता है, और एक गुणसूत्र क्या होता है, फीमेल पार्टनर का होता है। तो दोस्तों दोनों गुणसूत्र मिलकर ही नई संतान को उत्पन्न करते हैं। अब फ्रेंड्स होता क्या है, जब इस प्रक्रिया में एक्स मेल से और एक्स ही फीमेल से मिलता है तो क्या हो जाता है, बेबी गर्ल हो जाती है। अब दोस्तों यदि मेल से क्या मिल जाता है, वाई टाइप का, और फीमेल से क्या मिलता है, एक्स टाइप का, तो फ्रेंड्स उत्पन्न होने वाली संतान क्या हो जाती है, बेबी बॉय हो जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या होता है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण की क्रिया संपूर्ण होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों है लिंग निर्धारण के लिए, लिंग निर्धारण के लिए, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक, उत्तरदायी कारक। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि लिंग निर्धारण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, कौन कौन से कारकों पर ये चीज़ें निर्भर करती हैं। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि कौन कौन से कारकों पर ये चीज़ें निर्भर करती हैं फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं। कुछ प्राणियों में, कुछ एक प्राणी ऐसे होते हैं दोस्तों, कुछ प्राणियों में, कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण, कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण, कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर, ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि, उदाहरण के लिए दोस्तों घोंघा क्या होता है फ्रेंड्स, घोंघा होता है। कुछ प्राणियों, कुछ प्राणियों जैसे कि मानव, कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण, में लिंग निर्धारण मानव में लिंग निर्धारण गुणसूत्र पर निर्भर करते हैं, गुणसूत्र पर, गुणसूत्र पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, गुणसूत्रों पर निर्भर करते हैं। और दोस्तों कौन कौन से होते हैं, अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। एक्स एक्स टाइप के किस्में होते हैं मादा में, और एक्स वाई टाइप के किस्में होते हैं नर में। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, गुणसूत्रों का बनना होता है। दोस्तों एक स्टार पॉइंट और लिख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स ये। तो लिख लेंगे, एक स्टार पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे, आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं, आधे बच्चे लड़के और लड़की, और लड़की हो सकते हैं, हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, माता से, माता से एक्स टाइप गुणसूत्र, एक्स टाइप गुणसूत्र,
एक्स टाइप गुणसूत्र प्राप्त करता है, एक्स टाइप गुणसूत्र प्राप्त करता है। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इसी से होता है, अतः बच्चों का लिंग निर्धारण लिंग निर्धारण लिंग निर्धारण इसी से होता है, लिंग निर्धारण इसी से होता है। अब दोस्तों अगला इसी का पॉइंट एक देख लेते हैं, वो भी स्टार पॉइंट है फ्रेंड्स। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस स्टार पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग। जिस बच्चे को जिस बच्चे को जिस बच्चे को अपने पिता से जिस बच्चे को अपने पिता से वाई टाइप गुणसूत्र वाई टाइप गुणसूत्र वाई टाइप गुणसूत्र मिलता है वह लड़का होता है, वह लड़का होता है। यह क्रिया गुणसूत्र वंशागत होता है, वंशागत होता है। ये क्रिया गुणसूत्र दोस्तों क्या कहलाती है, वंशागत होता है, यानी एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसलेट होती हैं चीज़ें, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं और एक दो स्टार पॉइंट। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, एक और स्टार बना देते हैं यहाँ पर दोस्तों, और इसे समझ लेते हैं। इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, मेंडल ने प्रदर्शित किया दोस्तों मेंडल ने क्या प्रदर्शित किया है कि प्रत्येक लक्षण को मेंडल ने प्रदर्शित किया है कि प्रत्येक लक्षण को कारकों का एक युग्म नियंत्रित करता है, एक युग्म नियंत्रित करता है, एक युग्म नियंत्रित करता है। कारकों का एक युग्म नियंत्रित करता है, जिसमें से एक प्रत्येक जनक से एक प्रत्येक जनक से वंशागत होता है, जनक से वंशागत होता है, एक जनक से वंशागत होता है। ये कारक जनकों से संतति में आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाते हैं। एक और दोस्तों पॉइंट लिख लेते हैं,
एक लक्षण के अध्ययन के लिए एक लक्षण के अध्ययन के लिए किया गया प्रजनन प्रयोग एक संकर क्रॉस कहलाता है। दोस्तों क्या है, किया गया प्रजनन प्रकाश क्या कहलाता है, एक संकर प्रयोग कहलाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। एक और दोस्तों लिख लेते हैं लास्ट पॉइंट। आइए दोस्तों देख लेते हैं अंतिम पॉइंट में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स। मानव का गर्भकाल 9 महीने या 270 से 280 दिन या 39 से 40 सप्ताह तक का होता है। 40 सप्ताह तक का होता है। तो दोस्तों क्या है, ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, याद करने वाली चीज़ है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि मानव का गर्भकाल दोस्तों कितना होता है, 9 महीने का या 270 से 280 दिन का, या दोस्तों 39 से 40 सप्ताह तक का होता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों इसके बाकी के बचे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करके जाएं। जय हिंद दोस्तों।